गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज फिर हम लोग एक लाइव ट्रेड की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सुबह के 10 बजे तक मैं 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग ऑनलाइन बैठने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन का मतलब है कि मैं इस ट्रेड को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं अगर कोई ट्रेड बनती है तो उस ट्रेड को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उस ट्रेड में हम क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्यों एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एंट्री करने से पहले हम क्या सोच रहे हैं, एंट्री करने के बाद हम क्या सोच रहे हैं, अपनी पूरी साइकोलॉजी हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। तो देर ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन कर लेते हैं। उससे पहले कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर कर दें अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो। और अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल बाजार ओपन हो गया और हमें पहले ही टिक में नजर आ रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,000 पे है और जो सपोर्ट है वो 22,500 पे था, सॉरी 22,800 पे है। तो रेजिस्टेंस 23,000 और सपोर्ट 22,800। ठीक है, और जुड़ने वाले कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या यहाँ पे डेटा आया। तो यहाँ अब तक डेटा नहीं आया है। फिर इस डेटा को हम लोग मान रहे हैं कि सपोर्ट हमारा 22,800 पे है और रेजिस्टेंस 23,000 पे है और बाजार हमें जो इस वक्त नजर आ रहा है, बाजार हमें नजर आ रहा है 22,810 पे। ठीक है, और 22,800 का जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो है 22,720। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज काफ़ी अंदर आ रही हैं, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है। हम लोग थोड़ा सा देख के संभल के हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वैल्यूज अंडर वैल्यूड हैं, काफ़ी अंडर वैल्यूज है। जैसे कि 22,800 की जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए नॉर्मली वो 22,750 से 22,800 के बीच होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो वैल्यू हमें काफी नीचे 22,720 पे नजर आ रही है ना। सेम इसी तरीके से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है ये हमें नजर आनी चाहिए थी 23,000 और 23,050 के बीच में, लेकिन ये हमें 23,000 से भी नीचे नजर आ रही है। तो वैल्यूड जो है वो थोड़ी अंडर वैल्यूड है, उसकी चीज का हमें ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे OI वीक टू टॉप है और OI का जो वीक टू टॉप है वो है 23,000 तक। तो क्या इसे हम वीक टू टॉप मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वीक टू टॉप है 22,800 से लेके 23,000 तक? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें देखना है कि आज के दिन में बाजार ने हाई कहाँ का लगाया है। तो आज का जो बाजार का हाई है वो है 22,823, यानी कि बाजार ने आज के दिन में जो हाई लगाया है वो 800 और 850 के बीच में लगाया है। अगर मैं इमेजिनरी लाइन की बात करूँ तो वो लाइन मुझे यहाँ पे की नजर आएगी, ये डीप इन द मनी जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग इसे मार्क नहीं करेंगे या फिर हम लोग इसे वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सपोर्ट है अभी ये सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस 23,000 पे स्ट्रांग है। देखते हैं अब आगे और हमें क्या चीजें नजर आ सकती है। तब तक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ मैजिकल लाइंस को मार्क कर लेते हैं। इस वक्त बाजार कहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है? पहली बात तो ये है कि इस वक्त बाजार हमें EOS+1 पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कॉल की। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी ये मॉर्निंग का टाइम है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पहली लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं 22,720 के ऊपर, जो कि होगी हमारी EOS की लाइन। तो EOS की लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं 22,720 पे। डबल क्लिक करते हैं लाइंस के ऊपर और 22,720 यानी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट डाल देते हैं 22,720। ये लाइन हमें कहाँ से मिली है? ये लाइन हमें मिली है 22,800 के लेवल से। ठीक है, 22,800 के लेवल से ये लाइन हमें मिली है। यहाँ पे वैल्यूज को एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि हमें एक नज़र में नज़र आ सके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है अपना EOS, और हमारा EOS जो है वीकली सपोर्ट के बहुत ही नज़दीक है। ऐसी कंडीशन में EOS+1 से भी हो सकता है कि हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल जाए, बट ठीक है देखते हैं कि क्या होता है। अगला जो लेवल हम लोग मार्क करेंगे वो है 22,775 जो कि होगा हमारा EOS+1। तो चलिए इसे भी मार्क कर लेते हैं। ये लेवल है हमारा EOS+1 और ये लेवल है 22,775। ठीक है, 22,775 को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में डाल देते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि बाजार इस वक्त भी EOS+1 पे खड़ा हमें नजर आ रहा है। अगली मैजिकल लाइन को हम लोग मार्क करेंगे 22,850 की कॉल साइड से, जो कि है 22,830। ठीक है, तो हम लोग इसे भी मार्क कर लेते हैं
ये वाला जो लेवल था ये था 22,850 की पुट साइड से। अगला लेवल होगा हमारा, ये एक डाइवर्जन है जिसे हम लोग मार्क कर रहे हैं। इसका लेवल अभी हमने क्या देखा था, इसका लेवल हमने देखा है 22,825। 22,825 का लेवल हम लोग मार्क करेंगे, जो कि होगा हमारा EOR से -1 -2 एंड -3। EOR -3 का लेवल है, ये काफी बड़ी रेंज है, तो इस लेवल को हम लोग मार्क करते हैं 22,825 और 850 से लेवल आया है, और ये लेवल है हमारा EOR -3, R -3। ठीक है, लेवल को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। EOR -3 को एक बार बाजार ने हिट कर लिया है। बाजार इस वक्त EOS +1 पे खड़ा है, और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 2.0 के भी सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो 2.0 में हमें क्या नज़र आता है, 2.0 में हमें क्लियरली ये नज़र आता है कि जो हमारे कॉल के राइटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि बाजार को नीचे गिराने वाले राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ से कॉल की एंट्री में नहीं बैठेंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग कॉल की ट्रेड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग डरेंगे। अगर हमें बाजार इस लेवल पे मिलती, 22,800 के लेवल पे हमें मिलती, तो हम 2.0 को नहीं देखते और हम एंट्री कर लेते। लेकिन फिलहाल ये बाजार हमें -1 पे मिल रहा है, एक रिस्की लेवल पे मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2.0 को देखते हुए ही एंट्री करेंगे। फिलहाल 2.0 हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अगला लेवल हम मार्क करेंगे EOR -2 का, जो कि होगा 22,887 अभी फिलहाल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे मार्क कर लेते हैं 22,875 पे हम लोग इसे मार्क करते हैं, ताकि हमारे लेवल्स की जो डिस्टेंस है वो बना हुआ रहे। 22,875, 22,875, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 875, ये होगा EOR -2, और ये लेवल होगा हमारा 900 से आ रहा होगा। 900 से आने वाला ये कॉल का लेवल होगा, कॉल साइड से लेवल आ रहा है। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि हमें देख के ही एक नज़र में हमें समझ में आ जाए कि हम लेवल्स को कहाँ से मार्क किए हैं, हमने इस लेवल को कहाँ से उठाया है। हमने इसे मार्क कर लिया। ठीक है, ये हो गया EOR -2। इसके बाद में अगला जो लेवल होगा हमारा वो होगा EOR -1, जो कि आ रहा है 22,940 के आसपास। तो हम लोग 22,940 को मार्क कर लेते हैं। 22,940। ऐसी कंडीशन में देखो, बाजार यहाँ से एक ट्रेड हमें दे सकता है, बाजार यहाँ से यहाँ का एक टारगेट हमें दे सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि बाजार हमें इस लेवल पे कहीं मिले तो ही हम यहाँ से एंट्री ले। क्यों? क्योंकि हमें फिलहाल 2.0 सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2.0 अभी भी बाजार किसके कंट्रोल में है? बाजार है 22,800 के कंट्रोल में। और अगर हम लोग 2.0 की बात करें तो OI चेंज यहाँ पे 24,000 है, और यहाँ पे 79,000 है, जो कि काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ये नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बाजार यहाँ से नीचे आएगा, और बाजार एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगाने की कोशिश जरूर करेगा। अगर बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगाया तो हम वहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस वक्त भी आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल बाजार खड़ा है 22,775 पे, और बाजार जब 22,775 पे खड़ा है तो यहाँ से अगर हमें एक कॉल की ट्रेड लेनी है तो हम कौन सी कॉल की ट्रेड के बारे में सोचेंगे? हम यहाँ से सोचेंगे 22,700 की कॉल की ट्रेड के बारे में। और 22,700 की कॉल के जो ट्रेड है उसका जो प्राइस इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है 182। ठीक है, तो 182 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक पेपर ट्रेड के पर्पज से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने क्या खरीदा है, 22,700 को खरीदा है और 182 पे खरीदा है। 22,700 कॉल एट 182। ठीक है, 182 के प्राइस पर हमने इसे खरीदा है।
अब डिपेंड्स करता है कि इसके ऊपर हमें टारगेट मिलता है या ये हमें एवरेज करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे, डिपेंड्स करता है। लेकिन फिलहाल रियल ट्रेड के लिए मैं वेट करूंगा EOS का। जब मुझे EOS मिलेगा तो ही मैं रियल ट्रेड करूंगा, वरना मैं रियल ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा वीक टुवर्ड बॉटम 22,800 पे, यानी कि अब बाजार अपने रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके का सिनेरियो, अब ये सिनेरियो भी हमारा बियरिश हो गया। ऐसी कंडीशन में अब हम कॉल की ट्रेड नहीं बनाएंगे, यानी कि ये ट्रेड अगर हमने बना भी लिया है तो इस ट्रेड को अब हम लोग एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, है ना। और ये 182 से कहाँ तक पहुंचा है, ये 182 से 193 पहुंचा है, यानी कि एक ग्रीन स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। 182 से ये पहुंच चुका है 195 तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया। पेपर ट्रेड को हमने यहाँ पे एक ग्रीन स्टॉप लॉस लिया और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। ठीक है, अब सिनेरियो हमारा बियरिश है, तो जब सिनेरियो बियरिश है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कौन सी ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग सोचेंगे कि बाजार हमें कहीं इस वैल्यू पे मिल जाए, यहाँ पे कहीं, यानी कि 22,790 वगैरह की जो वैल्यूज थी, जो यहाँ पे हमने वैल्यू मार्क किया, यानी यहाँ पे कहीं अगर हमें बाजार मिल जाता है तो यहाँ से हम ट्रेड कर, सॉरी वहां से नहीं, यहाँ से 22,825 ये वाली वैल्यू पे अगर मुझे बाजार मिलता है तो मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे कहीं। ठीक है, WTB, जहां तक ये WTB है उसके +1 पे, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे अगर बाजार मिलता है हमें, यहाँ पे अगर बाजार मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 840 की वैल्यू इस वक्त आ रही है। हमने जो लाइन मार्क किया है वो लाइन हमारी 825, तो अगर 825 भी बाजार पहुंच जाता है तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे। अब हम अगर यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे तो कौन सी लेंगे, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 22,900 की पुट। ठीक है, तो 22,900 की पुट को मैंने ऐड कर लिया अपने वॉच लिस्ट में। देखते हैं बाजार ऊपर जाके हमें एंट्री देता है या नहीं देता है। अब अगर ये बाजार यहाँ से ऊपर गया तो बहुत से लोगों के दिल में एक मलाल होगा कि हमारी यहाँ से अगर हमने कॉल के ट्रेड को बनाया होता तो वो यहाँ पे हमें टारगेट दे दी होती, लेकिन फिर भी हम उस ट्रेड को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ट्रेड वहां पे रिस्की थी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा होता तब भी एक मरतबा हम 2.0 को नहीं देखते, बट बाजार इस वक्त जहाँ पे खड़ा है ये लेवल एक डाइवर्जन का है, और क्योंकि ये एक डाइवर्जन का लेवल है तो हम लोग यहाँ पे 2.0 को जरूर देखेंगे। अब देखते हैं, बाजार हमें जा रहा है ऊपर के लेवल पे, शायद हमें यहाँ से पुट की एंट्री मिल जाए। अगर हमें पुट की एंट्री मिल जाती है तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, देखते हैं। और अभी भी 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा है, काफी अच्छी तरीके से 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा है। वेट करते हैं, बाजार पहुंच चुका है 833 पे, सॉरी 813, 814, 815 पे बाजार है, 825, 10 पॉइंट के बफर पे यहाँ से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार आ गया 810, थोड़ा सा और नीचे चले जाए और थोड़ा सा और ऊपर अगर चले जाए तो मेरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ट्रेड एग्जीक्यूट होती है नहीं। 130 का मैंने बाय ऑर्डर लगाया है 22,900 की पुट की स्ट्राइक प्राइस पे। प्राइस 131 आ गई है। होल्ड कर रहे हैं, प्राइस 130 और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मेरा ट्रेड यहाँ पे मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वेट करेंगे टारगेट का कि हमें टारगेट मिलता है कि नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज, हमने ट्रेड तो यहाँ से ले लिया है, ट्रेड ऑलमोस्ट हमने 10 पॉइंट पहले लिया है अपने लेवल से। ठीक है, तो एक 10 पॉइंट का बफर वाला रिस्क है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ। दूसरी चीज कि ये लेवल जो है एक मरतबा ऑलरेडी टेस्टेड है, तो ऊपर हमारे पास में और एक लेवल तक बाजार की जाने की क्षमता और बाजार रखता है, तो हमारे पास में एक रिस्क और है कि बाजार ऊपर तक जा सकता है। अब अगर ये बाजार ऊपर जाएगा तो हम वहां से इसे एवरेज करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है,
इसके परसेंटेज के इंक्रीज होता हुआ देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन और ऊपर जाएगा, यानी कि बाजार यहाँ तक पहुंचे 22,900 के डाइवर्जन तक, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि बाजार यहीं से रिवर्सल दे दे, क्योंकि अगर इसी स्पीड से अगर ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जो WTB की परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है, तो धीरे से ये जो हमारा बाजार है वो बेयरिश हो जाएगा और ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। बाजार चल रहा है 800 पे और हमारी एंट्री हुई है 130 पे। 130 से 139 हमें अभी मिल रहा है, 9 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अगर प्रीमियम में हमें 20 पॉइंट मिल गया तो हम वहां पे भी एग्जिट कर देंगे। ठीक है, होल्ड कर रहे हैं अभी भी, फिलहाल देख रहे हैं। प्रीमियम में हमें 7 पॉइंट मिल रहा है। या तो हमें पहले प्रीमियम में 20 पॉइंट मिल जाए या तो फिर हमें अपना टारगेट मिल जाए, यानी कि 22,775 वाली जो लाइन है वहां पे हिट कर जाए। अब एग्जैक्टली 775 की लाइन को हिट करने का हम इंतजार नहीं करेंगे। 65 से 70 के बीच में हम वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट का बफर हम वहां पे भी रखेंगे। अगर हम लोग लाइव लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो लाइव लेवल नजर आ रहा है वो आ रहा है 22,000, सॉरी ये कौन सा लेवल था हमारा, 22,850 की पुट साइड से आने वाला लेवल था, तो 22,850 की पुट साइड से आने वाला लेवल अब हमें 790 नजर आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट बाजार हमारे टारगेट पे ही खड़ा है अगर देखा जाए तो। लेट्स सी, देखते हैं। वैल्यूज को थोड़ी सी शायद एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैल्यूज काफी टाइम से इसी जगह पर अटकी हुई नजर आ रही है ना। यहाँ पे 740 है, यहाँ पे 790। वैल्यूज को शायद मुझे एडजस्ट करना पड़ जाए। अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो हम वैल्यूज को एडजस्ट भी करेंगे, थोड़ा 2-5 मिनट और देखेंगे, उसके बाद में वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे प्रीमियम को लॉस नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं वैल्यूज का लॉस, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो टारगेट मिलने वाला था वो टारगेट मुझे 40 तक का मिलने वाला था, लेकिन अब वो टारगेट मुझे 90 तक ही दिखा रहा है, यानी कि मेरा जो टारगेट है, टारगेट ही मेरा यहाँ पे कम हो गया। 40 तक कह रहा हूँ, सॉरी 75 तक मिलने वाला था, लेकिन अब वो 90 तक दिखा रहा है ना, यानी कि मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 15 पॉइंट कम हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं वैल्यूज का लॉस। ठीक है, इसमें हमारे वैल्यूज का लॉस होता है। खैर अभी भी हमारी जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है, और अब हमारी ट्रेड 2 रुपये में, यानी कि 2 पॉइंट की लॉस में नजर आ रही है। देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज का लॉस हुआ है, इसलिए ये ट्रेड हमारी लॉस में नजर आ रही है। $790, आई थिंक मुझे यहीं पे मुझे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए था, फिर भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी वैल्यूज पे नजर बना के रखेंगे। वैल्यूज स्टेबल आ रही हैं 790 पे, यानी कि मुझे लाइंस को शिफ्ट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि लाइन जो है वो अपनी जगह को बदलती है, तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हमें अपनी पोजीशन को बदलते रहना है या हम वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें अपनी लाइंस को बदलने की ज़रूरत अब नज़र आ रही है, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है ये शिफ्ट हुई 75 से, ये 90 आई, बट उसके बाद ये 90 के ऊपर ये स्टेबल हो रही है। जब ये 90 के ऊपर ही ये स्टेबल हो रही है, जब ये यहाँ पे स्टेबल है, तो अब हमें अपनी लाइंस को चेंज करने की ज़रूरत है। हम अपनी लाइंस को चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये वाली परसेंटेज को देख रहा हूँ कि इसकी परसेंटेज अब 91 हो गई है ना। 75 से 80 हुई, 80 से 85, 90 हो गई, 91 हो गई। कुछ टाइम में ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं अगर जो इसकी सही वैल्यूज आनी चाहिए तो वो 800 से 850 के बीच में आनी चाहिए, और बाजार अभी भी वहीं पे खड़ा है। हालांकि आज जो वैल्यूज आ रही हैं वो अंडर वैल्यूड आ रही हैं, यानी कि जो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो वैल्यूज होगी वो 22,800 से भी नीचे होगी, और बाजार हमें ऊपर मिलेगा, तो वहां से हमें एक रिवर्सल मिल जाएगा, तो जिससे मैं अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट भी काट सकता हूँ और मैं अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में लेके जाके भी काट सकता हूँ। तो इसलिए मैं इस ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है, इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के, साथ में अगर मैं 2.0 का भी सपोर्ट लूँ तो 2.0 भी मुझे सपोर्ट कर रहा है इस ट्रेड में होल्ड करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, देखते हैं। इस वक्त मुझे अपने प्रीमियम में 6 रुपए का लॉस नजर आ रहा था, और अभी भी 3 रुपए का लॉस नजर आ रहा है। अब मेरी प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट है
129.15, 128, 130.15, 130, 129.75 इस तरीके से प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 1-2 रुपए के प्रॉफिट लॉस में प्रीमियम चल रहा है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा है। इस चीज को देखते हुए मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। और फ्राइडे के दिन हम लोगों ने जो पेपर ट्रेड बनाया था, इस पेपर ट्रेड का क्या रिजल्ट है? फिलहाल ये पेपर ट्रेड भी हमने अभी पोजीशन को रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद में हमें दिख रहा है ये वाली हमारी जो पेपर ट्रेड थी फ्राइडे के दिन, जो हमने वीकली रेंज के हिसाब से जो हमने सेलिंग किया था, ये भी अभी 1633 रुपए का प्रॉफिट हमें दिखा रही है। ठीक है, फिलहाल अभी भी हम लोग इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों में से किसी भी साइड में हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है। 101 हमारा स्टॉप लॉस था, और अभी भी ये जो हमारी कॉल साइड वाली पोजीशन थी वो 6 रुपये 85 पैसा पहुंच गई है, और जो पुट साइड वाली पोजीशन थी वो 38.35 पहुंची है। तो यानी यहाँ पे अभी तक स्टॉप लॉस कहीं पे भी हमारा हिट नहीं हुआ है। हमारा टारगेट है कि ये 0-0 हो जाए, या फिर एटलीस्ट 1-2 रुपये हो जाए, तो हम अपने एक लैग को हम लोग यहाँ से कट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाजार यहाँ पे ER-3 पर प्रॉपरली पहुंच चुका है, और इस वक्त हमें प्रीमियम में 3 रुपये का लॉस नजर आ रहा है। देखते हैं कि परसेंटेज 92.66, 94% हो गई है नए वाले कैलकुलेटर पे। वेट करते हैं थोड़ा सा और। 2.0 भी हमें काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा और वेट करते हैं। बाजार टोटली बियरिश नजर आ रहा है अभी तक के सिनेरियोस को देखते हुए। रेजिस्टेंस हमारा दोनों फैक्टर्स का है, सपोर्ट हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है 22,800 पे, जो कि अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग खड़ा है, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस 23,000 पे वॉल्यूम और ओवाई दोनों का है, दोनों ही फैक्टर्स का है, और वो इन द मनी की तरफ में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों फैक्टर्स में से कोई एक, यानी कि वॉल्यूम इस वक्त हमें इन द मनी की तरफ में ट्रैवल करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम मान रहे हैं, क्योंकि वो इन द मनी में आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ओटीएम की तरफ जाने की कोशिश करते तो हम वेट करते कि दो के दोनों ही ओटीएम की तरफ जाएं, तो ही हम उसे वीक टुवर्ड टॉप मानते। बट फिलहाल ये इन द मनी की तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोग किसी एक के आने पे भी वीक टुवर्ड बॉटम उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं अभी भी हमारा ट्रेड होल्ड में है, और प्रीमियम में हमें 6-7 पॉइंट का लॉस नजर आ रहा है। 124 पे प्रीमियम है, 125 6 पॉइंट का लॉस है, 123 7 पॉइंट का। इसकी परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, 97.80 हो गई वीक टू बॉटम की परसेंटेज। होल्ड करते हैं थोड़ा सा और। प्रीमियम में 4 पॉइंट का लॉस अभी भी नजर आ रहा है। बाजार डॉट टू डॉट वैल्यूज पे खड़ी है। डेल्टा वगैरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 97.54%, यानी कि यहाँ पे 97.75% जो है शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे देखते हैं बाजार नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट हम सभी को पता है कि बाजार एक डायवर्जन और ऊपर निकल सकता है, उसके पास हक है राइट से ऊपर जाने की, क्योंकि बाजार ने पहली कैंडल से इस लेवल को हिट किया था, और वहां से बाजार ने अपना टारगेट भी दिया था। ठीक है, यानी कि ये कैंडल जब रेड कलर की कैंडल ऊपर गई होगी, तो यहाँ से इसने एंट्री दिया था, और नीचे आके उसने टारगेट भी दिया था।
बट अब ये सेकंड टाइम है तो बाजार ऊपर तक जा सकता है। हमने स्टार्टिंग में अपने रिस्क को कैलकुलेट किया था कि हम 10% का बफर रख के ट्रेड ले रहे हैं और ऊपर 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा चलने की बाजार में बाजार जो है दम रखती है, तो बाजार और 50 पॉइंट ऊपर चल सकता है। ऊपर जाने के बाद में हमें यहाँ पे एवरेज करना पड़ सकता है। फिलहाल देखते हैं, अगर अभी भी वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हम लोग अपने ट्रेड को वहीं पे कहीं एग्जिट करेंगे। वैल्यूज कहाँ आ रही है, 795 और 740, 795 और 740 पे वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ये वैल्यू 795 पे आ रही है। तो अब हम लोग 795 के आसपास में ही एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। हम लोग अपनी लाइंस को थोड़ी सी शिफ्ट कर लेते हैं। यूएस की जो लाइन है ये हो गई हमारी 740, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 740 पे। लाइन को हमने कर लिया 740, 4040, लाइन को हमने 740 कर दिया है और ये लाइन हमारी 95 पे आ रही है, तो अभी से हम 95 कर देते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यूज को शिफ्ट करने की ज़रूरत नज़र आई, इसलिए हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमें वैल्यूज को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं मिल रही थी, नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए हम अपनी वैल्यूज को शिफ्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, और ये है 46, 850 की कॉल साइड से आने वाली वैल्यू 46 पे है। हम करेंगे 45, 46, 45, 1-2 पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे चलेगा। 1-2 पॉइंट का मूवमेंट जो है कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए, तो उतना चल जाता है। क्या अब ये लाइन हमारी ऊपर शिफ्ट हो गई है ना, हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था देख के इस लाइन को, अब ये लाइन ऊपर चली गई, तो ये जो मूवमेंट है ये हमारा वैल्यूज का लॉस है। इसे ही हम कहते हैं वैल्यूज का लॉस होना, क्योंकि लाइन जो है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गई है। ये ऊपर की लाइन 895 को मार्क कर लेते हैं, 900 से आने वाले लेवल को 895 कर लेते हैं। लेवल्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं। हम लेवल्स को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लेवल्स बहुत टाइम से एक ही जगह पे स्टेबल है, यानी कि अब लेवल्स जो है वहाँ पे अपनी सही पोजीशन पे लेवल्स स्टेबल हैं। अब यहाँ पे अब हमें अपना लॉस दिख रहा है कि अब हमारा लॉस यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो सकता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा लॉस हमारा हो सकता है। इसलिए ऐसी ट्रेड को हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने के बारे में अब सोचेंगे, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना लॉस बचाना है ना। और अब अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि 99% हो गया, ये 22,800 पे शिफ्ट हो जाता है। 22,800 की कॉल साइड में जो लेवल आएगा वो कहाँ होगा, वो लेवल यहाँ पे कहीं नजर आएगा। फिलहाल अभी नहीं नजर आ रहा है, अभी जब शिफ्ट होगा, क्योंकि इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि बाजार उस लेवल से ऊपर चल रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये इस चीज का एक ये होता है, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेवल आएगा वो लेवल करीब करीब यहीं पे आएगा, जो 850 की पुट साइड से लेवल आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ 800 पे, तो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, 850 पे जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 847, ठीक है, और 850 की पुट साइड पे जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है 798। तो मैं ये एक अंदाजा ये लगा सकता हूँ कि यहाँ से आने वाली जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट इस वैल्यूज के बराबर ही होगी, यानी कि 22,800 के आसपास की, 22,800 से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 22,800 की ही मिलेगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और 22,800 पे ही आते आते हम लोग अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा टारगेट है। ठीक है, वेट करते हैं। अभी भी हमारा ट्रेड जो है वो कॉस्ट पे है, प्राइस प्रीमियम 132 चल रहा है, 2 रुपये अभी भी हमें मिल रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा और। 2.0 इस वक्त हमें सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे इनके जो इंक्रीमेंट है ये भी काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो इस पे भी हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि पुट राइटर्स यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। इसका जो परसेंटेज है वो 99.59 है, यानी कि अभी शिफ्ट हो जाएगा, बहुत ही नज़दीक है शिफ्ट होने के लिए। एक बार हम लोग 2.0 को ग्राफ से देख लेते हैं। 22,800 के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और पुट राइटर भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, बट फिलहाल कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, इसलिए बाजार को अपने काबू में किए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना सही पड़ेगा। ठीक है, तो इस ट्रेड को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर रहा हूँ और इस पे मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। फिलहाल मुझे 3 रुपये इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, 130 से 133 मिल रहा है। मैंने 134 का मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया है। देखते हैं कि हमारा सेल ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट भी दिखा रहा है वो 800 ही दिखा रहा है ऑलमोस्ट। जैसे हमने 10 पॉइंट के बफर में हमने ट्रेड लिया था, वैसे 10 पॉइंट का बफर यहाँ पे अगर रख के हम एग्जिट करें तो हमारे एग्जिट वाली प्लेस पे मार्केट पहुंच चुकी है। ठीक है, और 134 का ऑर्डर हमारा हिट नहीं हुआ है, प्रीमियम वापस से आ गया 130 पे, 131, 132। अच्छा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है, मैंने जैसे ऑर्डर लगा दिया इस तरीके से ऑर्डर नहीं लगाना है। जब भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है, मैं ये ऑर्डर लगा रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए। फिलहाल देखिए आप लोग यहाँ पे पहले इस चीज़ को देख लीजिए कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्ट्रेट को थोड़ा सा होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट हमारा ऑर्डर लग गया है 134 पे। देखते हैं ऑर्डर पंच होता है या नहीं होता है। ठीक है, वेट करते हैं। अभी भी कॉस्ट पे है मार्केट 131, 132, 132, 131.30, 134 पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ था और 133.70 से बाजार रिटर्न आया है। अगर हम मार्केट प्राइस पे भी अगर हम एग्जिट करते तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए होते, है ना। और ये हमारा 134 का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, हम इस ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, मैं अपना इस ट्रेड का जो पीएनएल है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ कि हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए हैं, टाइम्स वगैरह के साथ में इस ट्रेड की डिटेल्स को पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो मैजिकल लाइंस थी हमारी, मैंने अभी तक इन लाइंस को पोस्ट नहीं किया, इन लाइंस को भी पहले पोस्ट कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या था, 949, 949 पे हमारी लाइन कोई मार्क है क्या, नहीं है। 895 पे लाइन मार्क है और 845 पे है, 945 पे है, और 945 से ऊपर क्या है। खैर ये तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं, अब हमारा न्यू यूआर बन गया है यहाँ पे 22,800 पे। अभी भी यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। ठीक है, होल्ड करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड और उसके बाद में मैं लाइंस को लिखता हूँ। यहाँ पे अभी हमें नजर आएगा कि हमें टारगेट जो है वो हिट होता हुआ अभी हमें मिलेगा। देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। टारगेट हिट क्यों हो सकता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, और हमने ट्रेड को क्यों एग्जिट किया वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। फिलहाल हम इस ट्रेड से एग्जिट होंगे तो अब हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाजार कौन से साइड जाए, बाजार किसी भी साइड जाए, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब हम ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं। अब हम अगली अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अगली ट्रेड हमें कहाँ से मिलती है, किस तरीके से हमें ट्रेड नजर आती है, उसे देखेंगे। और ये स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करता हूँ। मैजिकल लाइन, इन मैजिकल लाइंस को मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं कि EOS -1 मार्क करने की जरूरत है। और यहाँ पे हम लिखते हैं सिनेरियो जो है, पहले सिनेरियो को भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्या सिनेरियो, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट हमारा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट हमारा 22,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। 22,800। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहाँ से कहाँ तक, 23,000 से 23,000 टू 32,800। ठीक है, ये हमने अपना सिनेरियो भेज दिया, और इसके बाद में पीएनएल भी भेजते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के की डिटेल्स को, मतलब पीएनएल मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड की डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर हम साथ में बैठ एक स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका।
स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, इस स्क्रीनशॉट को भी अपलोड करता हूँ। डेट और टाइम के साथ में ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास जाता है, इसलिए जाता है ताकि आप लोग वहां से देख के आप लोग कुछ चीज़ों को आप समझ सको, सीख सको, सीखने की कोशिश कर सको, इसलिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे सीखने की कुछ ना तो कुछ कोशिश भी करते हैं। लाइव ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। लाइव ट्रेड में अगर मैं बैठता हूँ तो मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता नहीं पाऊंगा कि बाजार कहाँ है, कैसा है, आपको ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है, यहाँ से कॉल बनेगा या पुट बनेगा, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट अगर आप रिकॉर्डिंग्स को देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से क्या होगा, आपको ये चीज़ तो समझ में आएगी कि आज की ट्रेड आपकी मिस होगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि वो ट्रेड हमारी क्यों मिस हुई है, तो अगली ट्रेड आपकी कभी भी मिस नहीं होगी, है ना। देखिए यहाँ पे वैल्यूज आना चालू होगी, जैसा हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे वैल्यूज हमारी 800 के करीब में आएगी, 797, और वैल्यूज यहाँ पे 797 ही आई, यानी कि हमारा जो ट्रेड हमने एग्जिट किया वो उसका एग्जिट करना सही था, और यहाँ पे उसका टारगेट भी अचीव हो गया। जैसा मैं कह रहा था कि बाजार नीचे जाएगा एक मरतबा अपने, और यहाँ पे बाजार ने वो टारगेट भी हमें दे दिया। अब ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी आ सकता है, बिल्कुल ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये बाजार आएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसे यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, हमने इसे एग्जिट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई। तो जब भी कोई वैल्यू आएगी कैलकुलेटर के ऊपर तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा ये है, और यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का जो ट्रेड है वो ट्रेड बनता है, ठीक है। इसलिए ये बाजार जो है इसके टारगेट को देने के लिए बाजार नीचे तक आएगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आएगी, और बाजार क्योंकि बियरिश है तो वो एक डाइवर्जन का ट्रेड तो यहाँ पे मूवमेंट करेगी। अब अगर किसी ने इस मूवमेंट को देख के ऊपर से ट्रेड बनाया हो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने उस ट्रेड को नहीं बनाया, वरना वीडियो में बहुत ज़्यादा जंबल हो जाता, इसलिए उस ट्रेड को मैंने नहीं बनाया। बट अगर किसी ने इसको वीक टुवर्ड बॉटम देखा और वो रेजिस्टेंस के नए या फिर रेजिस्टेंस के शिफ्ट होने को देखा, और रेजिस्टेंस के शिफ्ट होने के बाद में उसने यहाँ से अगर डिस्काउंट वाली ट्रेड बनाई है, तो मे भी उसे एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। हालांकि ये लेवल एक बार टेस्टेड है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेवल टेस्टेड कैसे, इस ग्रीन कैंडल से भी टेस्टेड है और इस रेड कैंडल से भी ये लेवल टेस्टेड है, ठीक है। तो ये लेवल दो मरतबा हमारा, दो मरतबा नहीं, इसे हम एक ही मरतबा काउंट करेंगे, एक मरतबा लेवल टेस्टेड था। तो ऐसी कंडीशन में बाजार यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जाने के बाद में हमें एवरेज करना पड़ सकता है। ये लेवल वो था जहाँ से हमने पहले एंट्री किया था, मगर ये लेवल अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, इसलिए हम लोग इस लेवल को शिफ्टेड मान रहे हैं। और अब यहाँ से ये इसका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, यहाँ तक का हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और होल्ड करते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट इट, क्योंकि टाइम्स शिफ्ट हो, ये नोट्स में मैंने लिख के भेज दिया कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है, क्योंकि लाइंस जो है वो शिफ्ट हो गई। ट्रेड का टाइम था हमारा, एंट्री टाइम था 9:44, सॉरी एंट्री टाइम था 9:28 और एग्जिट टाइम है 9:44, ठीक है। हमने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। अभी फिलहाल हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है वापस से अपनी प्लेस पे आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो परसेंटेज है वो 99% ही है, इसलिए वो यहाँ वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड्स करता है परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज कैसी है। अब यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज काम करेगी। अब ये वीडियो भी यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो आखिरी की जो 2-3 मिनट है वीडियोस तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अब बताने जा रहा हूँ कि अब बाजार के अंदर और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। संभावनाएं अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे बाजार कहीं पे भी वीक टुवर्ड या फिर सपोर्ट जो है कहीं पे भी वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। सपोर्ट कहीं पे भी वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और रेजिस्टेंस कहीं पे भी वीक टुवर्ड टॉप होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इस प्लेस की। यहाँ पे भी बाजार सॉरी यहाँ पे भी 22,900 पे भी रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड टॉप
हो सकता है। तो विक टॉप होने के जो है चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये क्या है, फिलहाल ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, यानी कि ये रेजिस्टेंस अभी हमारा बियरिश है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 23,000 से, जहां से ये बेरिश हुआ है, जहां से ये शिफ्ट हुआ 22,800 पे, इस 23,000 की परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और 22,900 की परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा न्यू प्लेस पे वीक टॉप हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस हमारा वीक टॉप होगा, बाजार बुलिश हो जाएगा, फिर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर पाएंगे। मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, कीप आईज ऑन 22,900 कॉल साइड। ठीक है, इसके ऊपर नजर बना के रखना जरूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से हमारा बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल संभावना हमें यही नजर आ रही है। फिलहाल के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे ये बाजार हमें कैसा नजर आ रहा है, तो ये बाजार अभी हमें बियरिश नजर आ रहा है, और इस बाजार का जो रेंज है वो न्यू EOR से EOS-1 है, यानी कि बाजार 750 तक के डाइवर्जन तक नीचे जा सकता है। अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे इस सिनेरियो में, तो हमें यहाँ से बनानी होगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है वापस अपनी जगह पे भी आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज हो जाए और वापस से ये अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाए, या फिर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो गई, ये नए प्लेस पे विक टॉप बॉटम हो जाए। अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है, इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाती है और इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे हम इसे क्या मानेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो विक टॉप बॉटम था, उसने विक टॉप बॉटम की के प्रेशर को रिलीज कर दिया। जब वो विक टॉप बॉटम के प्रेशर को रिलीज कर देगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे बुलिश मानेंगे। ऐसी कंडीशन में हम बॉटम का इंतजार करेंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये जो परसेंटेज यहाँ पे 99 बनी हुई है, ये परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में ये नया विक टॉप बॉटम होगा। अगर ये नया विक टॉप बॉटम होगा तब भी हम बियरिश सिनेरियो मानेंगे इसे और टॉप का इंतजार करेंगे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज हो और यहाँ पे दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और उसके बाद में यहाँ की परसेंटेज जो है इंक्रीज हो जाए, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। ऐसी कंडीशन में ये नया विक टॉप हो जाएगा, फिर हम वहां से बुलिश ट्रेड ले पाएंगे, है ना। तो सिचुएशंस को हमें देखना है कि हमें कौन कौन से सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, कैसा कैसा नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे शिफ्टिंग्स हुई हैं। अगर अगले 3 घंटे तक, यानी कि हम इसे मान लेते हैं कि ये 9:50 पे शिफ्टिंग हुई है, मान लेते हैं 9:50, या फिर ये जो विक टॉप बॉटम हुआ है 9:45 से हुआ है, तो 9:45 से अगर हम लोग इसे विक टॉप बॉटम मानते हैं, जब ये पहली मरतबा यहाँ से यहाँ पे विक टॉप बॉटम हुआ है, तब वहां से लेके 3 घंटे पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा, यानी कि 9:45, 10:45, 11:45 और 12:45, 12:45 या 12:50 तक में हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नजर आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा कहीं पे भी स्ट्रांग नहीं होता है, तो अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है तब भी हम बॉटम का इंतजार करेंगे। ठीक है, एक मरतबा हमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि एक मरतबा इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है तो ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया और उसके बाद में अगर वापस इसके ऊपर परसेंटेज बनती है, तो तब भी हम इसे WTT ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये WTT टू न्यू प्लेस हो जाएगा। अगर ये इसकी परसेंटेज यहाँ से 75% से भी कम हो जाती है, तो यानी ये अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाता है, तो क्योंकि फिलहाल इसकी परसेंटेज भी 74 होगी, 75% से कम हो चुकी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ख्याल रखना है और देखते हुए अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। ट्रेड करने से पहले हमें ये जान लेना है कि उस ट्रेड के अंदर हमारा कितना रिस्क है, उसको देखते हुए ही हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।